हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इन डिटेल्स को किस तरह से बना सकते हैं। तो इन डिटेल्स को बनाने के लिए मैं या तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रश का यूज़ करूँगा या फिर मैं यहाँ पे डेम स्टैंडर्ड ब्रश को यूज़ करूँगा। तो अभी मैं पहले ज्योमेट्री के अंदर डायनेमिक सब में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसकी स्मूथ सब डिप को बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा और यहाँ पे मैं एक सेगमेंट बढ़ा दूँगा। अभी यहाँ देख सकते हैं कि बीच में एक ही सेगमेंट है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको 3 कर दूँगा, तो यहाँ पे 2 सेगमेंट हो गए और मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। और अब मैं यहाँ पे आके इसको डिवाइड कर लूँगा। तो अभी मैंने अपने मॉडल को 5 बार डिवाइड किया है, तो इस पे इतने पॉइंट्स हो गए। लेकिन एक बार मैं फिर से बैक जा रहा हूँ और अपना मूव टोपोलॉजी ब्रश लेके मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा इधर की ओर मूव कर ले रहा हूँ। क्योंकि अभी हमारे विंग्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप था, तो मैंने इस साइड के पार्ट को थोड़ा इधर मूव कर दिया। और अब मैं फिर से ज्योमेट्री के अंदर यहाँ मॉडिफाइड टोपोलॉजी के अंदर जाऊँगा और इसको मिरर एंड वेल्ड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल इस तरह से मिरर हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा मॉडल आपस में मर्ज भी हो गया। तो अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्टिसेस आपस में कनेक्ट हो गई। तो मैं इसको एक बार बैक कर रहा हूँ और इस वाले पार्ट को मैं हल्का से इधर कर दे रहा हूँ और एक बार मैं इसको फिर से मिरर एंड वेल्ड कर रहा हूँ। तो इस बार हमारा मॉडल कहीं पे भी मर्ज नहीं हुआ है आपस में, लेकिन फिर भी मैं एक बार बैक जा रहा हूँ और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ और अब मैं फिर से मिरर एंड वेल्ड कर दे रहा हूँ। तो इस बार हमारा मॉडल इस तरह से मिरर हो गया और अब मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो मैंने इसको फिर से 5 बार डिवाइड कर दिया और अब मैं सिमेट्री ऑन कर ले रहा हूँ। मैं मूव ब्रश से इस पूरे मॉडल को इस तरह से थोड़ा ऊपर की ओर उठा दे रहा हूँ, जिससे हमारा मॉडल कहीं पे ओवरलैप ना हो। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे भी इसको सही कर दे रहा हूँ। अब मैं फिर से लोएस्ट डिवीजन पे जा रहा हूँ और मूव ब्रश से इन वाले पार्ट्स को थोड़ा मूव कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमने इस मॉडल को फिक्स कर लिया। उसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ और लो डिवीजन पे जाके इसको भी थोड़ा पीछे की ओर मूव कर दे रहा हूँ और यहाँ से इसको ऊपर मूव कर दे रहा हूँ। तो ये मॉडल हमने इस तरह से बना लिया। अगर आप चाहें तो आप इन दोनों विंग्स को बिल्कुल पास में ला सकते हैं, जिससे बीच में कोई गैप नहीं दिखेगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रखने वाला है। अब मैं स्टैंडर्ड ब्रश ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैं बी प्रेस करूँगा, एस प्रेस करूँगा और यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रश ले लूँगा। और अब मैं इन डिटेल्स को बनाऊँगा। तो एक बार मैं ब्रश पैलेट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे ऑटो मास्किंग के अंदर मैं बैक फेस मास्क को ऑन कर दे रहा हूँ, जिससे कि अब मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करूँगा वो पीछे वाले फेसेस पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो मैं स्टैंडर्ड ब्रश की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। मैं एक बार यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। और एक बार मैं लो डिवीजन पे जा रहा हूँ और मूव ब्रश से इस वाले पार्ट को थोड़ा पीछे मूव कर ले रहा हूँ, क्योंकि अभी ये पार्ट कुछ ज़्यादा अंदर की ओर जा रहा था। तो इसको मैंने इस तरह से मूव कर लिया। मैं फिर से स्टैंडर्ड ब्रश ले रहा हूँ और इसको हल्का से स्मूथ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड ब्रश को अल्ट के साथ में चला रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये डिटेल बना दी है और अब हम देखेंगे कि बाकी इमेजेस में हमारी किस तरह से डिटेल्स
मैं साइड व्यू को देखते हुए इस मॉडल को हल्का सा इस तरह से मूव कर ले रहा हूँ और यहाँ पे आके इसको ऊपर थोड़ा मूव कर ले रहा हूँ। मैं लो डिवीज़न पे जा रहा हूँ और इस वाले पार्ट को थोड़ा आगे मूव कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारी इमेज में ये पार्ट पूरा स्ट्रेट है और अभी हमारे मॉडल पे ये कर्व बना रहा है, तो मैं इसको पूरा ऊपर मूव कर दे रहा हूँ। और इस पार्ट को भी मैं हल्का सा ऐसा मूव कर ले रहा हूँ। अब मैं स्ट्रोक पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लेजी माउस पे आके लेजी रेडियस को बढ़ा दूंगा। तो अब मैं ड्रॉ करूँगा तो हमें ये इस तरह की राइट लाइन दिखाई देगी। तो मैं इस पार्ट को इस तरह से भी रखूँगा। और मैं इसको बॉटम व्यू से भी चेक कर ले रहा हूँ। तो बॉटम व्यू में ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और स्टैंडर्ड ब्रश से ड्रॉ कर रहा हूँ। और लो डिवीज़न पे जाके यहाँ पे स्मूथ कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल का ये वाला पार्ट इतना ज़्यादा नहीं उठा है, बल्कि सिर्फ यही वाला पार्ट उठा हुआ है। तो एक बार मैं फिर से बैक जा रहा हूँ और यहाँ पे आके सिर्फ मैं स्टैंडर्ड ब्रश से ड्रॉ करूँगा। तो मैं इस पार्ट को इस तरह से उठा दे रहा हूँ। और मैं स्टैंडर्ड ब्रश का साइज थोड़ा कम कर रहा हूँ और इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा ले रहा हूँ। तो हमारा स्टैंडर्ड ब्रश इस तरह से चल रहा है। मैं इसके साइज को थोड़ा और कम कर दे रहा हूँ और स्ट्रेंथ को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूँ। मैं एक बार यहाँ अल्फ़ा टैब पे आके इसके अल्फाज को चेक कर रहा हूँ कि कौन सा अल्फ़ा इस पर सही लग सकता है। तो यहाँ पे मैं कुछ अल्फ़ा को बार बार ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं इस वाले अल्फ़ा को भी यूज़ करूँगा। मैं ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगा। मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको रेफरेंस इमेजेस से ट्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम जो भी लाइंस बनाएं वो देखने में ऑर्गेनिक लगें। अब मैं ब्रश के साइज को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं अपने ब्रश को इस तरह से जिग-जैग करके चला रहा हूँ जिससे कि कहीं कहीं पे लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट ना बने। मैं एक बार इसको फिर से बैक कर रहा हूँ। मैं ब्रश के साइज को थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ और अब मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। उसी तरह से मैं इस तीसरी लाइन को भी ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ और यहाँ पे भी इन लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो मैं लाइंस को इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं इस रेफरेंस को 100% फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इस रेफरेंस में से कुछ आइडियाज़ ले रहा हूँ और उन आइडियाज़ के हिसाब से मैं यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास इस वाले पार्ट की कोई भी रेफरेंस इमेज नहीं है, तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से इनको यहाँ पे लाके मर्ज कर रहा हूँ। और एक बार मैं इस लाइन को यहाँ पे इस तरह से बना ले रहा हूँ। और अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे अल्ट के साथ में इस ब्रश को चला सकते हैं, तब भी हमें जो डिटेल्स मिलेंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी। तो यहाँ पे मैं अल्ट के साथ में भी ट्राई कर रहा हूँ कि ये डिटेल्स किस तरह से आएंगे। तो इस तरह से मैंने इस पे लाइंस को ड्रॉ कर दिया, और अभी ये लाइंस देखने में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। मैं स्मूथ ब्रश से कुछ पार्ट्स को इस तरह से स्मूथ कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ये पार्ट्स यहाँ पे इस तरह से डेंट्स बना रहे हैं, तो मैं इनको स्मूथ कर दे रहा हूँ और यहाँ पे ये डेंट्स फिर कम हो जाएंगे। अब मैं स्टैंडर्ड ब्रश की इंटेंसिटी को कम कर रहा हूँ और यहाँ पे फिर से अल्ट के साथ में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इन लाइंस को ब्लेंड करा रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ जगहों पे डेंट्स बन रहे हैं। तो अभी इस पार्ट को भी मैं ऐसे रखूँगा और इसको मैं ऊपर से स्मूथ कर दूँगा। और अगर आप चाहें तो आप पूरे मॉडल पे कोई अलग डिटेल्स भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे रखूँगा। तो ये डिटेल्स देखने में यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे आते आते ये डिटेल्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। तो मैं इस मॉडल की लो डिविजन्स पे जा रहा हूँ और यहाँ पे हल्का सा स्मूथ कर दे रहा हूँ, जिससे कि ये डिटेल्स यहाँ पे इरेज हो जाएंगी। तो मैं स्मूथ ब्रश से इसको इस तरह से स्मूथ कर दे रहा हूँ और उसी तरह से मैं हाई डिविजन्स पे जाते हुए भी इसको स्मूथ कर दे रहा हूँ, तो ये इस तरह से स्मूथ होगा। और अब मैं फिर से स्टैंडर्ड ब्रश ले रहा हूँ और इन लाइंस को मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ जगहों पे मैं अल्ट के साथ में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आके इसके कलर को थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कोई और मटेरियल ले रहा हूँ, तो मैं फिर से कलर को लाइट ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसके डिजाइन को थोड़ा और सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं कि रेफरेंस इमेज में यहाँ पे किस तरह से डिजाइन होगी। तो यहाँ पे मैं इन डिजाइन को इस तरह से इस पॉइंट पे लाके सबको मर्ज कर रहा हूँ।
मैं एक बार फिर से अपने बेसिक मटेरियल पे जा रहा हूँ और यहाँ पे देखते हुए मैं इनको थोड़ा और सही कर ले रहा हूँ। तो इस पार्ट को मैं अभी ऐसे रखूँगा और यहाँ पे मैं बाकी सभी पार्ट्स को लाके मूव प्रेस से इनको थोड़ा ऊपर उठा दे रहा हूँ, जिससे हमारे मॉडल में अभी जो भी ओवरलैप्स हो गए थे वो हट जाएं। तो इसको मैंने हर तरफ से हल्का हल्का ऊपर उठा दिया, तो हमारा मॉडल कुछ इस तरह का लगने लगा। इस मॉडल में आपको कई जगहों पे ये अजीब से डेंट्स दिखाई देंगे, लेकिन जब हम और डिटेल्स इस मॉडल पे बनाएंगे तो ये डिटेल्स अपने आप सही हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।